कुल मिला के ये जर्नी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये बात मैं ना जाने कितनी बार बोल चुका हूँ। अनएक्सप्लोर्ड बस्तर बोल सकते हैं, क्योंकि मैं औरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी कि छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इतना कुछ है। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम साउथ छत्तीसगढ़ में ट्रैवल कर रहे हैं। आज दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं मेंढरी घूमर जाकर। अभी हम चित्रकोट वाटरफॉल से लगभग 1 किलोमीटर आगे आए हैं ऑन रूट टू बारसूर। आज रात को हम दंतेवाड़ा में नाइट स्टे करने का प्लान कर रहे हैं। चलिए यहाँ से 7 किलोमीटर आगे मेंढरी घूमर को चलते हैं। 7 किलोमीटर का सफर करके हम मेंढरी घूमर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गांव का नाम मेंढरी है और घूमर का मतलब होता है वाटरफॉल। ये प्लेटो आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है। देखिए, बारिश के दिनों में यहाँ पर वाटरफॉल एक्टिवेट हो जाता है। सामने जो बड़ी सी पहाड़ी आप देख रहे हैं, वहां से पानी नीचे गिरता है और नीचे से जाते जाते आगे चलकर वो इंद्रावती नदी को ज्वाइन कर लेता है। इस समय तो देखिए पानी का इंद्रावती नदी में भी बहाव कम है, तो हम नज़रों से नदी यहाँ से नहीं देख पा रहे, लेकिन बारिश के समय या बारिश के इमीडिएटली बाद अगर यहाँ पर आप आओगे तो आप नज़रों से इंद्रावती नदी देख सकते हैं। अगर आप चित्रकोट से ट्रैक करके यहाँ आना चाहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक है, जो नदी किनारे किनारे आ सकते हो। उसका जो बेस्ट टाइम है वो बारिशों के तुरंत बाद का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, इनफैक्ट दिसंबर ऑल्सो। अब इस जगह अगर बारिश के टाइम आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप वाटरफॉल देखने आ रहे हो। अगर आप रात को कैंपिंग करना चाहते हो यहाँ पर आकर, तो हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव हो स्टार गेजिंग करना। लोग यहाँ पर रुकते हैं विंटर्स के समय, जैसे नवंबर, दिसंबर, जैन। यहाँ पर अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे तो आपको फॉग देखने को मिलेगा। तो फॉग वैली के नाम से भी ये जगह जानी जाती है। सही है, हम लोग तो ऐसा 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे रुके देखने के लिए कि वैली व्यू कैसा दिखता है, और अच्छा लग रहा है। और रॉकी टेरेन के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार यहाँ पर सराउंडिंग्स आप अच्छे से देख लो कैसी दिख रही हैं। 5-7 मिनट थोड़ा टहलते हैं, फिर हम यहाँ से टामड़ा घूमर जा रहे हैं। 7 से 8 किलोमीटर का सफर रहेगा टामड़ा घूमर पहुंचने के लिए। देखिए, मेन रोड से हमने टामड़ा घूमर आने के लिए एक डाइवर्जन लिया और कच्ची रोड से, कच्ची मतलब रास्ता ठीक था लेकिन प्रॉपर रोड नहीं है, लगभग 4 किलोमीटर आगे आए। अच्छी खासी बड़ी पार्किंग बनी हुई है, गाड़ी खड़ी हो गई है। अब हम यहाँ से वाटरफॉल देखेंगे। पानी की साउंड तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन चलो वहां चल के देखते हैं। हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर वाटरफॉल पूरे साल चलता है, मतलब सीजनल नहीं है, साल भर पानी रहता है। लो जी, हम टामड़ा घूमर जलप्रपात के पास पहुंच ही गए हैं। देखिए, फॉल हमारे को दिखना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं 4 कदम और इधर आ जाता हूं। यहां से देखो जी, फॉल दिखाई दे रहा है। पूरे साल यहां पर पानी रहता है। मुझे किसी ने आज सुबह चलने से पहले अपने मोबाइल पे एक वीडियो दिखाया था टामड़ा घूमर का। बोला कि हम पिछले साल सितंबर महीने में आए थे, जो बारिशों का टाइम होता है या बारिशें खत्म होने का टाइम होता है। और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, सामने एक बड़ी सी चट्टान आपको दिख रही है। यहाँ से वो लोग कच्चे पक्के रास्ते से, वो चट्टानी रास्ता है, वहाँ से निकलते निकलते इधर तक आ गए फॉल के पास तक। ये सामने जो बड़ी सी चट्टान है ना, जहाँ कॉर्नर में पानी बह रहा है, पानी गिर रहा है, उस बड़ी सी चट्टान के नीचे वो लोग खड़े हुए थे और उनके सामने से फॉल गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी पहले ऊपर से देखा उन्होंने, फिर वो नीचे गए और ऐसा फोटो और वीडियो देख के लग रहा था कि एक पानी से कर्टेन बन रहा है उनके सामने। उन्होंने मुझे खास बताया था नीचे की तरफ बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते भी हैं। सही है, अगर आप बारिशों के टाइम यहाँ पर आते हैं तो पानी की जो लेवल है ना, वो अभी की करंट लेवल से कम 5 टाइम्स ज़्यादा होगा, 8 टाइम्स ज़्यादा होगा। ये तीनों लोकेशंस जो मैंने आपको बताई, चित्रकोट हमने देखा, उसके बाद मेंढरी देखा और उसके बाद ये तीनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है, 15-18 किलोमीटर के रेडियस में है। आप बहुत आसानी से विजिट कर सकते हैं और लोकेशन मज़ेदार है। खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ रॉकी टेरेन का और इस क्लिफ का, जिसके नीचे एकदम खाई है, तो ज़्यादा आगे जाने का बिल्कुल भी
कोशिश मत करो, एकदम 1 से 2 मीटर पीछे रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड, 10 से 15 मिनट यहां पे रुकेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम बारासूर पहुंच चुके हैं। बारासूर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। मैं बारासूर आने में क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि इस जगह की ना आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। यहां आके मैंने जानकारी प्राप्त करी है, जिस मंदिर के दर्शन अभी मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हैं, ये आज से 1000 वर्ष पहले बनाया गया, यानी 11वीं सेंचुरी का ये मंदिर है। इसको बत्तीसिया मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 32 पिलर्स हैं। मैंने भगवान शिव के दर्शन करे और बाहर आके मैंने वो 32 पिलर देखे, जिसके नाम से इस मंदिर की पहचान है। आमतौर पे जब हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां पर एक लिंग होता है जिसके हम दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 भगवान शिव के मंदिर और दोनों में एक समान ही दर्शन है। आज महाशिवरात्रि की वजह से श्रद्धालु इस समय यहाँ पर ज्यादा हैं। जब भी आप दंतेवाड़ा जाएंगे तो ये टेम्पल आपके समझ लीजिए मेन रूट पे ही आएगा, तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ के स्ट्रक्चर को देखिए। 11वीं सेंचुरी में बानासुर नाम के राजा हुआ करते थे, जो नागवंशी वंश के थे। उनके पुत्र सोमेश्वर जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। हमने दर्शन कर लिए, अब हम यहाँ से आगे एक और टेम्पल है, वहाँ चलते हैं और वहाँ के भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे बात करेंगे। अभी मंदिर के अंदर जाके मैंने शिवलिंग के दर्शन करे। ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं, ये भी लगभग 1000 साल पुराना ही है। अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था, सोमेश्वर राजा ने बत्तीसा मंदिर का निर्माण किया। इसका निर्माण उनके महंत ने किया, जिनका नाम था चंद्रादित्य। अब देखिए बैक साइड में जैसे आप टेम्पल के आते हैं तो यहाँ बड़ा खूबसूरत एक तालाब है, काफी अच्छा लगा और बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, जो ये मूर्तियां हैं, हर मूर्ति को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सारे स्ट्रक्चर्स और सारी जो कार्विंग्स है ये एंशिएंट है। 800 साल से 1000 साल प्राचीन ये सारी मूर्तियां, ऐसा कहा जाता है। और कुछ मूर्तियां तो ऐसी हैं जो जुगल रूप में हैं। लार्जली अगर हम समझेंगे तो भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार को यहाँ मूर्तियों के थ्रू दर्शाया गया है। बारसूर में देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की मैंने बात करी, यहाँ टोटल कहते हैं कि 147 मंदिर हुआ करते थे आज से 1000 साल पहले, और 147 तालाब भी थे। समय के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स गिर गए और आज की तारीख में लगभग 3 या 4 टेम्पल स्ट्रक्चर हैं जो आज भी इंटैक्ट हैं, और हर मंदिर के साथ साथ तालाब भी नज़दीक नज़दीक ही हैं। जैसे इस जगह भी हम खड़े हैं, बगल में तालाब है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। और अभी मैंने ध्यान से देखा है, ये तालाब कोई छोटा तालाब नहीं है, वो घूम के वो वहाँ तक जाता है। और ये तालाब बाद में नहीं बना, ये उसी समय का तालाब है। ग्रेट, चलिए हम थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और उसके बाद नज़दीक में एक वाटरफॉल है, लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चल के वाटरफॉल विजिट करेंगे। देखिए, लगभग 5 किलोमीटर का सफर करके हम सातधारा जलप्रपात तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप यहां से देखो ये जगह कैसी दिख रही है। सही मायने में बताऊं, मैंने 5 साल के अंदर ऐसी लोकेशन एक भी नहीं देखी। मैंने बहुत खूबसूरत नज़ारे देखे हैं, लेकिन ये बहुत अलग है। अब यहाँ पर खड़े होके आपको दूर दूर तक रॉकी टेरेन दिखाई दे रहा है और सामने बड़े बड़े पहाड़, और ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ना, ये पूरा जंगल एरिया है। तो पीछे एक फाटक हमें मिला था, फाटक पार किया और उसके बाद हम लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास आए हैं, तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। फाटक पार करते समय हमें इंस्ट्रक्शन दे के बताया गया था कि जब आप यहाँ जाओगे तो पानी के नज़दीक चले जाना, लेकिन पानी में उतरना मत। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पानी का करंट किस लेवल पे है। ब्यूटीफुल। उफ, देखो कितनी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, और आदमी स्पीचलेस हो जाए कि मैं क्या देख रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया और मैंने ऊपर से पहली झलक जो इस जगह की देखी ना, मेरे को वहीं पे समझ में आ गया तुरंत कि ये एक्सपीरियंस बहुत अलग होने वाला है। आप पानी का रंग देखो
और ये पूरा रॉकी स्ट्रक्चर है, ये देखो जी कैसा है। एक चीज़ मैं आपको खास हाईलाइट करके यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मुझे किसी ने कुछ देर पहले ही जहाँ बीच में फाटक आया था वहाँ बोला था कि अभी जिस रूप में आप देखोगे कि पानी का फ्लो है, पानी का जो करंट है, और इसका कंपैरिजन आप बारिशों के फ्लो के साथ करोगे, मतलब अगस्त सितंबर में करंट कैसा होता है, कम से कम 20 to 30 टाइम्स फ़र्क है। तो आप इमेजिन कर लो कि अगर आप बारिश के समय यहाँ आ जाएं अगस्त सितंबर में, तो यहाँ पर जो पानी दिख रहा है ये इधर तक आता है। ये पूरा एरिया, पूरा करंट चल रहा होता है, धनाधन पानी चल रहा है। तो इसकी साउंड मुझे बताया, जिस पर्सन ने बताया, बोला इसकी साउंड आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है पानी की। अल्टीमेट। थोड़ा उस तरफ चल के पानी के करंट को नज़दीक से देखते हैं। मज़ा आ गया। व्हाट अ ऑसम प्लेस। हमने आपको चित्रकूट में इंद्रावती नदी दिखाई थी। वहाँ से चलती हुई इंद्रावती नदी जब बारसूर आती है तो 7 डिफरेंट धारा में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से एक धारा अभी आप सामने देख रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 7 धारा जो कुछ मीटर पहले वहाँ पर एक साथ हैं, तो उनका करंट लेवल कितना होगा जो एक का इतना ज़्यादा है, और जो बाकी की 6 धाराएँ वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हैं। तो कुल मिला के 7 धारा में डिवाइड हुई और आगे चलकर 7 धाराएं एक जगह मिल गई और वापस इंद्रावती। और इंद्रावती आगे चलते चलते हम जानते हैं गोदावरी को मिलती है, और गोदावरी आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। ये जगह मेरे को वाकई बड़ी पसंद आई है। ऐसा लगा कि अगर आप 1-2 घंटे का टाइम लेकर यहाँ पर आएँ, किसी भी चट्टान में बैठ जाएँ, तो आप खूब इंजॉय करेंगे। मुझे लगता है बहुत टूरिस्ट हैं जिनको बस्तर के बारे में अच्छे से नहीं पता, और जिनको बस्तर के बारे में पता भी है उनको इस जगह के बारे में नहीं पता कि यहाँ पर टूरिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, स्पेशली जैसे जिस जगह अभी हम यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। ये टूर कुल मिला के हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से बाहर ऊपर की ओर चलते हैं और गाड़ी में हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। हमने एक होम स्टे से ऑलरेडी बात करके रखी हुई है, वहाँ चलकर हम लंच करेंगे और फिर आगे और घूमेंगे। अभी टाइम लगभग 2 बजे का है, सूरज एकदम सिर पे है। चलिए चलते हैं। सातधारा जलप्रपात विजिट कर लेने के बाद अभी हम आधा किलोमीटर थोड़ा आउट ऑफ डायरेक्शन आए हैं, जो हमारा रूट था उसे बाहर की ओर आए हैं। यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तो हम नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट एंटर कर जाएंगे, लेकिन टूरिस्ट ये पुल पार करके आगे नहीं जा सकते। मैक्सिमम टूरिस्ट के लिए ये अलाउेबल लिमिट है, इसके आगे अलाउड नहीं है। रीज़न उसका क्या है, छत्तीसगढ़ में ना अभी भी कुछ ट्राइब ऐसे हैं जिनका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ज़ीरो कनेक्शन है। वो इस तरफ नहीं आते, ना यहाँ का कोई आदमी उनकी तरफ जाता है। और ऐसे कुछ ट्राइब का मतलब 1000-2000 की बात नहीं हो रही, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सम नंबर टू दी ऑर्डर, समझ लीजिए 80,000 से 1 लाख लोग। लेकिन ये लोग एक ही एरिया में नहीं रहते, अलग अलग एरिया में बसे हुए हैं। ये पूरा जो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ के लोगों का बाहर से कनेक्शन ज़ीरो है, ऐसे आदिवासी लोग समझ लीजिए मोटा मोटा 150 से 200 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। अगर किसी को अंदर जाना अलाउड है तो वो है यूनिसेफ की गाड़ी। यूनिसेफ की गाड़ी जब अंदर जाती है, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है या यूनिसेफ टाइम पे जाता रहता है, तो वो लोग अंदर जाना अलाउड है। और आज भी ऐसा कहते हैं, वहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं जो ऊपर की तरफ कपड़े नहीं पहनते, मतलब अपर हाफ ऑफ द बॉडी में कपड़े नहीं पहनते। वो उनका लाइफस्टाइल है। अब मुझे किसी ने यहाँ तक बताया, क्योंकि उनका कनेक्शन बाहर की दुनिया के साथ नहीं है, किसी मेले में नहीं आते, और आज से काफ़ी साल पहले किसी ने जाने की कोशिश करी तो वहाँ से वो आदिवासी लोग भागकर जंगलों में छुप गए। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें सबको पता चली कि ऐसे भी लोग हैं, तो इन्होंने, प्रशासन ने ये रास्ता बंद ही कर दिया टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट तो खैर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रशासन ने ये रास्ता उसके बाद किस सब के लिए बंद कर दिया, कोई नहीं जा सकता। अब सवाल ये है, वो लोग फिर रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें कैसे खरीदते होंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि पहले जब मनी सिस्टम नहीं होता था तो बार्टर सिस्टम चलता था। वो सिस्टम आज भी यहाँ पर चलता है। अब किसी के पास अगर मटर है और उसको दाल की ज़रूरत है, तो मटर किसी और आदिवासी को देगा और बदले में उसको दाल मिल जाएगी। अब बिजली, मोबाइल फ़ोन तो आप भूल जाइए, बिजली भी
पूरे उस क्षेत्र के अंदर नहीं है, पूरा जंगल एरिया है। ये इंद्रावती नदी है यहाँ पे, ठीक है। ये चित्रकूट से आ रही, हमने आपको बताया। ये ब्रिज इंद्रावती नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन होगी आबूझमाड़ ट्राइब के बारे में। और भी एक दो ट्राइब हैं जो इन जंगलों के बीच में रहते हैं, जिनका बाहर की दुनिया के साथ जीरो कनेक्शन है, ठीक है। तो अब 5-10 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, कुछ एक फोटोग्राफी कर लेते हैं। बैकग्राउंड में नदी अच्छी लग रही है, फिर हम यहाँ से लंच करने चलेंगे। कुल मिला के ये जर्नी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये बात मैं ना जाने कितनी बार बोल चुका हूँ। अनएक्सप्लोर्ड बस्तर बोल सकते हैं, क्योंकि मैं औरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी कि छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इतना कुछ है, राइट है। चलिए अब हम आपसे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, जहां हमको लंच करना है ना, वहां पहुंचने के बाद। पिछले 1 घंटे से हम कभी लेफ्ट कभी राइट कभी कहीं ना कहीं घूम रहे थे, और अब जाके आप लोगों से मुलाकात हुई है हमारी 3:30 बजे। सोचो 2:15 बजे से लगे हुए थे। अब ये बताइए, यहाँ पर नेटवर्क की तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। मतलब आता ही नहीं, तो संपर्क भी नहीं बैठ रहा था। अब हमको खाना कहाँ खाना है, इधर या इधर? ठीक है, आपका नाम क्या है? अर्जुन सम्रत। ठीक है, और आपका? सुंदर सिंह नाग। ठीक है, तो आप भी आ रहे हैं साथ में? हाँ। हमको उधर जाना है ना? हाँ। चलो आइए जी, आइए। तो कैसा है, पैदल का रास्ता? अच्छा, आप वैसे क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। सही है, बड़ा शांत वातावरण है। और यहाँ तो रोड पे कोई है ही नहीं जिससे हम पूछ सकें। मतलब सोचो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर के दायरे में हम घूम रहे 1 घंटे से, और 10-10 मिनट का टाइम तो ऐसा आया कोई रोड पे था ही नहीं। किससे पूछे, और नेटवर्क लग नहीं रहा था। अच्छा, इस घर का पीछे वाला। ओह, देखिए जी, हम इनके घर पहुंच चुके हैं। सुंदर भाई और अर्जुन भाई ने हमारे लिए खाने में क्या क्या रेडी किया है। चावल, पालक और आलू की भाजी बताया ना आपने, और ये टमाटर की चटनी है, और साथ में इसको बोलते हैं मूंगा का रस्सा। ठीक बोला मैंने? तो मूंगा का रस्सा बनाने के लिए इन्होंने मुझे बताया चावल इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रम स्टिक की लीफ इस्तेमाल करते हैं, और क्या, इमली, क्योंकि ये खट्टा रहता है। मजा आ गया, खाने में तो बेहद सादगी है। बेहतरीन। बस्तर में ना दाल बड़ी स्वाद बनती है। अब कहीं पे भी खाओ, मैंने कल भी दाल टेस्ट की थी ना, दाल चावल तो आपको जगह जगह बढ़िया खाने को मिलेगा। जो आप आलू बनाते हो उसमें छिलका नहीं उतारते, छिलके के साथ ही बनाते हो ना? सही है। आलू पालक साथ में टमाटर, स्वाद अच्छा है। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं ना, तो आप लोग अपने घर में जैसे चावल तो खाते ही हैं, हफ्ते में कितनी बार होगा कि गेहूं की बनी हुई रोटी खाते होंगे? नहीं खाते, ऐसी पूड़ी उड़ी बना के खाते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, 1 साल में 1 आध बार खा लिया, लेकिन आप यही आपको पसंद करते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी चटनी आप मुझे दे देंगे? थोड़ी सी हो। देखो, जो हम खा रहे हैं वो मैक्सिमम चीज इनकी बाड़ी में ग्रो हुई है, दाल के अलावा। सही बोला मैंने? दादा, चटनी ने तो समा बांध दिया। मजा आ गया। तो आपके पास जो और टूरिस्ट आते हैं हमारी तरह, भोजन की तारीफ तो करते होंगे? सभी लोग तारीफ कर जाते हैं। सभी लोग तारीफ करते हैं ना। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर होम स्टे रन करते और इस तरह से टूरिस्ट को भोजन खिलाते? 2017 है। काफी समय हो गया। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखिए, चटनी में टमाटर, हरी मिर्च और धनिए का बड़ा बेहतरीन टेस्ट है। क्या बात है। लो जी, मूंगा का रस्सा, ठीक बोला मैंने। और ये देखो, इमली आपने बताया इसमें डाली है, तो इमली तो आपके यहाँ पे बहुत होती है बस्तर में। मैंने सुना जगदलपुर की जो मंडी है वो इमली की पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ऐसा है ना? मैं किन शब्दों में मूंगा के रस्से की तारीफ करूं, इतना टेस्टी है, सोचो। देखिए, अगर कोई नहीं बताएगा तो ये समझ पाना मुश्किल है कि इसमें चावल है, लेकिन इमली तो पता लगती है, और ड्रम स्टिक लीफ का टेस्ट पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। नहीं तो
आदमी कहेगा खट्टा टेस्ट है, लेकिन अंदर क्या है ये नहीं मालूम। दिल खुश हो गया। ये खाना किसने बनाया? आपने बनाया क्या? बड़ा कमाल का खाना है। कुछ देर से मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इन्होंने जो ये प्रोग्राम शुरू किया, यहाँ पर होम स्टे बनाया, फूड ऑर्गेनाइज किया, तो ये कैसे किया? क्योंकि हम देखिए बस्तर के काफ़ी इंटीरियर एरिया में हैं, तो इन्होंने बताया हमारी एक पूरी टीम है, तो आप चारों उस टीम के मेंबर हैं, आप इस घर के ओनर हैं। तो आपकी जो समिति है जिसके आप सब मेंबर हैं, उसका नाम क्या है? बारसूर पर्यटन समूह। बारसूर पर्यटन समूह, ठीक है। तो उसके थ्रू कोई आता है तो आप उसके लिए रहने की व्यवस्था कर देते हैं, फिर उसके बाद खाने का भी व्यवस्था कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 रूम्स हैं ना? तो ये सामने ही रूम है। अभी इन्होंने जिक्र किया कि इसका जो चार्जेस होते हैं एक दिन का 500 रुपीज़ होता है, और अगर दूसरा पर्सन आता है, मतलब 2 लोग हैं तो 650। और खाने का वेजिटेरियन में, जैसे हम वेजिटेरियन लिया तो उसका चार्ज है 150 रुपीज़, 150 रुपये एक आदमी का, जिसमें 3 से 4 आइटम आप लोग बना देते हैं। बेहतरीन, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा यहाँ पे आना और आपके यहाँ पर लंच करना और इस शांत वातावरण को महसूस करना। आपका डिटेल्स हम ले लेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। और अब हमारा प्रोग्राम ये है कि नज़दीक में एक और टेंपल हम विज़िट करना चाहते हैं जो हेरिटेज की दृष्टि से या आर्कियोलॉजी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद हम दंतेवाड़ा को जाएंगे। ठीक है जी। देखिए हम यहाँ से निकल ही रहे थे तो हमने देखा यहाँ गांव में ना एक मेला लगा हुआ है। अभी मैंने पता लगा लिया है, यहाँ पर ना आज का जो दिन है इसमें जो गांव की देवी होती है ना, उनको एक पर्टिकुलर स्थान में लेके जाते हैं, एक गांव की नहीं अलग अलग गांव की देवियों को, और वहाँ जाके उनकी पूजा करते हैं। तो चलते हैं हम भी थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी जो हमने देवी की पूजा होते हुए देखी है, इसके बारे में कुछ हमें बता दीजिए। ये क्या थी पूजा और ये कौन से महीने में होती है? ये देवी पूजा पार्वती माता के नाम से होता है। ये फरवरी से लेकर मार्च तक चलता है इस पूजा। जगह जगह बस्तर में? हाँ, बस्तर में पूरे जगह चलता है। यानी टूरिस्ट कहीं भी अगर देखना चाहे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर वो फरवरी और मार्च में यहाँ आए। हाँ, फरवरी और मार्च में टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनको हर जगह मेला आप उनको देखने मिलेगा। अच्छा। तो अभी हमने कुछ लोगों को देखा जो नाच रहे थे, नाचते नाचते पूजा कर रहे थे, तो देवी माँ क्या उनके अंदर वास करती है ऐसा? ये जो पुजारी होता है उनके ऊपर देवी माता वास करती है, और उसने गांव की सुख समृद्धि के लिए बताते हैं। कई नागवंशी राजा के समय से परंपरा यहाँ तक चलते आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलते हैं? जोहार। जोहार, जय जोहार। जय जोहार। अभी हम मामा भांचा टेम्पल में आए हैं। भांचा बोलते हैं, जैसे भांजा होता है ना, मामा भांजा, तो यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको मामा भांचा बोलते हैं। अब देखिए मुझे जो यहाँ के पता चला है कि जो राजा बानासुर थे, जिनके नाम पे इस जगह का नाम भी है और काफ़ी सारे मंदिर उनके बेटे ने बनवाए थे, उन्होंने आज से समझ लीजिए 900-1000 साल पहले, 11th सेंचुरी की बात हो रही है, 2 मिस्त्री थे, उनको बोला एक मंदिर का निर्माण आपको एक ही दिन के अंदर करना है। तो उन्होंने काम जब शुरू किया तो उस समय उनको कंडीशन दी गई कि जो काम रात में कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब आप दोनों में से जो भी मिलकर कंप्लीट नहीं करेगा, मैं उसका अगले दिन सुबह गला काट दूंगा। तो अब दोनों मिस्त्री थे, हेड मिस्त्री थे, तो दोनों ने रात भर जब काम करना शुरू किया
तो जो मामा थे उन्होंने तो बहुत मेहनत करी और मंदिर के निर्माण में पूरी जान लगाई, लेकिन उनका जो भांजा था, जैसे हम भांजा बोल रहे हैं, उसने डर सा गया और उसने सोचा अपनी जान बचाने के लिए क्या किया जाए। तो उसने अपने मामा को ही रात में मार दिया और अपने मामा का, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा ऊपर कार्व कर दिया गया, उनका फेस ऊपर दिखाई दे रहा है। तब से ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को पता चलता, मतलब ये बात इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि ये ऐसे हुआ था 11वीं सेंचुरी में। अब उनके नाम से ये मंदिर है। अब जब ये बात हुई तो राजा को अगले दिन बताना था कि मंदिर कंप्लीट हुआ, तो जो भांजा था, भांजा, उसने राजा को बताया ये मंदिर सारा का सारा मैंने खुद निर्माण किया। और उसने राजा से इस बात की क्या बोलते हैं, अवार्ड ले लिया, रिकॉग्निशन ले ली। तो ये यहाँ की स्टोरी है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में दर्शन है और भगवान गणपति की भी एक मूर्ति है। तो सराउंडिंग्स आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा शांत है, वैसा मुझे यहाँ पर भी महसूस हो रहा है। आप जब यहाँ पर आएंगे और आप इस प्रकार के ओल्ड स्ट्रक्चर्स देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक हेरिटेज वॉक कर सकते हैं। नाइट स्टे यहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो रात को दंतेवाड़ा जा सकते हैं। अब हम यहाँ से दंतेवाड़ा जाने के लिए निकल रहे हैं। दंतेवाड़ा पहुँच के आपको हम ज्वाइन करेंगे। हमने मंदिर के अंदर आकर मां दंतेश्वरी के दर्शन करे। आपकी जानकारी के लिए 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये स्थान है। ऐसा कहते हैं मां पार्वती का दांत यहाँ पे गिरा था, इस कारण की वजह से इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा है। मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। मां दंतेश्वरी बस्तर के लोगों की कुल देवी है, आराध्य देवी है। मुझे यहाँ पर आने के बाद मालूम चला बस्तर दशहरा जो वर्ल्ड फेमस है, 75 डेज का दशहरा होता है, उस समय मां दंतेश्वरी का एक रूप यहाँ से जगदलपुर लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम जगदलपुर जाएंगे। जब हमने मां दंतेश्वरी के दर्शन करे तो मैंने नोटिस किया गर्भगृह के अंदर आप नहीं जा सकते, आप बाहर से ही दर्शन करते हैं। गर्भगृह के ठीक बाहर हमने भगवान गणपति के दर्शन करे। ये पूरा जो टेम्पल प्रेमिसेस है ये चार पार्ट में डिवाइड है। गर्भगृह, उसके बाद मुख्य मंडप, फिर महामंडप और उसके बाद एक और पार्ट भी है, फिर आप टेम्पल के बाहर चले जाते हैं। तो जैसे आप अंदर आएंगे, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं और उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और बहुत प्राचीन का मतलब है कि 800 साल 1000 साल प्राचीन मूर्तियाँ। ये टेम्पल कहते हैं 14वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया। माँ दंतेश्वरी के दर्शन कर लेने के बाद हमने बगल में ही माँ भुवनेश्वरी जी के भी दर्शन करे। मुझे यहाँ पंडित जी ने बताया कि वारंगल के जो राजा थे काकतीय वंश के, उनको स्वप्न हुआ उनकी कुल देवी का कि आप थोड़ा हमारे साथ साथ चलिए और जहाँ मैं रुक जाऊँगी वहाँ आप हमारी पूजा करिएगा। तो जब देवी चली तो देवी यहाँ पर रुकी वारंगल से, तो यहाँ पर उन्होंने माँ भुवनेश्वरी जी की पूजा करी और यहाँ पर उनका मंदिर बनाया। ऐसा हमको यहाँ पर आके पता चला। तो फिर मालूम चला कि माँ दंतेश्वरी पहले से ही यहाँ पर विराजमान थी। तो ये जानकारी थोड़ी पहले मालूम थी, थोड़ी हमें यहाँ के आप मालूम चली। तो अब दर्शन हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो मैं आपको कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ। इस मोमेंट पे हम श्योर नहीं है हम यहाँ रुकें या कुछ देर आगे बचेली पहुँच कर रुकें। तो मैं अगले 10 से 15 मिनट में डिसाइड करता हूँ और आपको ज्वाइन करूँगा। मंदिर के बाहर ही ना ये स्तंभ है। मैंने देखा काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे पीछे हाथ करके ना कोशिश करते हैं हाथों से एक दूसरे हाथ को पकड़ सके। तो ऐसा कहते हैं कि जिसका ऐसा सक्सेसफुली हो जाता है तो वो बहुत लकी होता है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलो ठीक है। अरे
ऐसा पूरा हाथ पकड़ना होता है क्या? है 3 उंगली तो पकड़ लिया, तो ये मुश्किल होता है क्या? अच्छा जी, चलो 3 उंगली पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब लकी हो गया मैं। वाह क्या बहुत बढ़िया, सही है। अब हमने ना फाइनली डिसाइड भी कर लिया आगे का प्रोग्राम क्या है। हम ना बचेली जा रहे हैं। यहाँ से बचेली पहुँचने में 40 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा और ये लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बचेली क्यों जा रहे हैं? वहाँ पर ना आयरन ओर माइंस हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि हम कितना सक्सेसफुली वहाँ जाके वीडियो बना सकेंगे नहीं बना सकेंगे, लेकिन एक चांस ले रहे हैं। तो इसके लिए हम ये सफ़र कर रहे हैं, रात को वहीं रुकेंगे। तो अब ना 8:30 बज चुके हैं, तो मैं आपको ना यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, जिससे कि अगला एपिसोड जो भी हमारा होगा वो बचेली से स्टार्ट होगा और मैं आपको वो जो कल मॉर्निंग का शूट होगा वो अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। चलो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। देखिए अभी हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने ना रास्ते में एक डंपर को खड़े हुए देखा, तो उसके बगल में ही हम रुके देखने के लिए कि इसका टायर कितना बड़ा है। अब देखो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और टायर कितना बड़ा है, ह्यूज, मतलब 100 टन वेट का आयरन ओर ये उठा सकता है। सुपर। आज से लगभग 700 से 800 साल पहले दलपत देव राजा हुआ करते थे, उन्होंने ये लेक बनवाई थी। ये समझ लीजिए कि जगदलपुर का ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है।